धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नाम है आदित्यनाथ योगी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। 19 मार्च को अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज तो केरल पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके बोल वचन सीएम बनने से पहले भी विवादों में थे और आज भी उनके बोल वचन सीएम बनने के बाद भी विवादों में हैं। चाहे वो पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर रहे हो, चाहे वो सदन में खड़े होकर बोल रहे हो, उनकी भाषा शैली वही रहती है। जिसके बाद ये कहना कुछ गलत नहीं होता है कि साधु संतों की भाषा तो ये हो नहीं सकती है। तो उनके साधु संतों वाले मामले को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन पर बड़ा कटाक्ष किया है। उनको सीधे सीधे बता दिया है कि ये तो बाहरी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या कहलाता है अखिलेश यादव का ये बयान, और अखिलेश यादव ने उनके किन किन बयानों के आधार पर किस किस तरीके से कटाक्ष किया है, बाकायदा सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले कुछ चीज़ों को जान लीजिए। आदित्यनाथ योगी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आप गूगल करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पहले उनका नाम अजय कुमार बिष्ट हुआ करता था, बाद में उन्होंने नाम आदित्यनाथ योगी रख लिया। हालांकि मीडिया उनको योगी आदित्यनाथ लिखता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि 19 मार्च 2017 को उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने बोला मैं आदित्यनाथ योगी, यानी कि उन्होंने नहीं बोला कि मैं योगी आदित्यनाथ। फिर भी भोंपू मीडिया है, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है, जो भी बोले वो एक अलग मसला है। 1998 से वो लगातार 5वीं बार सांसद बने। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 282 सांसदों के साथ सरकार बनी, लेकिन फिर भी अपने मंत्रिमंडल में आदित्यनाथ योगी को कोई जगह नहीं दी। 2017 में जब बीजेपी 300 प्लस विधायकों के साथ सत्ता में आ गई तो आदित्यनाथ योगी ने बताते हैं 54 ठाकुर विधायकों के दम पर झंडा गाड़ दिया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी में तोड़फोड़ कर देंगे। घबराई डरी बीजेपी आरएसएस ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि आदित्यनाथ योगी का मिजाज कौन नहीं जानता है। 2012 में उन्होंने अपनी हिंदू युवा वाहिनी के दम पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। अगर ऐसे में पार्टी टूट जाती और वो भी उस राज्य में जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हो, जहां से रक्षा मंत्री खुद आते हो, तो ऐसे राज्य में अगर पार्टी टूट जाती तो बहुत बड़ी किरकिरी देश ही नहीं नेशनल स्तर इंटरनेशनल स्तर पर हो जाती। तो ऐसे में आदित्यनाथ योगी को सीएम बना दिया गया और उनके साथ 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाकर चिपका दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को। अब बताया जा रहा है कि इस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी होने जा रहा है। उसी के चलते पीएमओ में काम करने वाले एक महोदय अरविंद कुमार शर्मा जो आईएएस ऑफिसर थे, वो वीआरएस लेकर एमएलसी बन चुके हैं बीजेपी के। लेकिन बंगला मुख्यमंत्री के बगल में मिलने के बाद भी एक एमएलसी को पहले नहीं मिलता था। जो विधानसभा से चुन के आता था उसको तो मिल जाता था मुख्यमंत्री के बगल वाला बंगला, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि एमएलसी जो विधान परिषद से चुन के आया उसको बंगला मुख्यमंत्री के बगल में दिया गया। लेकिन मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। अभी इस पे से कुछ स्पष्ट नहीं है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन की वजह से जाटों में नाराजगी बढ़ रही है। तो माना यह जा रहा है कि 15-16 विधायक हैं जाटों के, 1-2 को पहले मंत्री बना रखा है, 2-4 को और मंत्री बना के जाटों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर सकती है आदित्यनाथ योगी सरकार। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर अखिलेश यादव ने उनको बाहरी क्यों बताया और उनके किस किस बयानों पर ऐतराज किया, तो वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुन लीजिए अखिलेश यादव की ज़बानी। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं। उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं। कम से कम
आप लगा नहीं सकते हो। सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। कभी सुना उनके मुंह से? कभी उन्होंने कहा इस बात को? हम तो कहेंगे कि एक बार ही कह दें कि उत्तर प्रदेश में थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहे हैं। कितना ट्रांसमिशन लाइन लगी है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगाई हैं आपने, कितने सबस्टेशंस बनाए हैं। और फिर जो काम संविधान के खिलाफ हो, जो काम पूरे भारत जनता के खिलाफ हो, अगर उस पे अपनी कोई बात रखना चाहे तो क्या भाषा है मुख्यमंत्री जी की कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसने मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लिया, वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो दूसरे प्रदेश से आए। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया कि वो इसके मुख्यमंत्री बन पाए। और उनकी भाषा देखिए, क्या है भाषा उनकी कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये हमारी माताओं बहनों का अपमान किया उन्होंने। जातिवाद की बात करने वाले पाखंडी हैं। मोदी ने जाति पूछकर नहीं दिए घर, बिजली व शौचालय। समाजवादी पार्टी ने भी जात और धर्म के आधार पर लैपटॉप नहीं दिए। आखिरकार कौन पाखंडी है ये बताए। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए। हमारी समाजवादी सरकार ने कभी भी किसी बलात्कारी के मुकदमे वापस नहीं लिए। बिगड़ैल खिलाड़ी, समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह है जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। बुलडोजर चलवा दो, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? किसके घर के नक्शे पास हैं? पूरा लखनऊ अगर चेक कर लें आप, पूरी हमारी जनता ने न जाने कैसे कैसे घर बनाए होंगे। कानून से कौन सी चीज बनी है? बहुत सी चीजें नई कानून से बनी हैं, लेकिन जिसका चिन्हित कर लेती है सरकार उस पर बुलडोजर। क्या उन्होंने अपने सबके नक्शे पास कर रहे हैं? क्या उन्होंने सब अपने कानून से चीजें बनाई हैं? यह भी उन्हें सोचना पड़ेगा। अभी सुना है कि उन्होंने कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कोई सदन में बोल सकता है? इतना बड़ा झूठ बोल दिया गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या उनके गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, गोंडा में, फैजाबाद में किसानों को क्या धान की एमएसपी दिला पाए हैं? किसी जिले में दिलाए हो? पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस किसान को कितना दे दिया एमएसपी? हम जानना चाहते हैं धान की क्या कीमत दी आपने। आप अभी भी गन्ने का बकाया कहते हैं कि कई सालों का हम जोड़ दें, कई सालों का हम जोड़ दें तो उतना भुगतान किया है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि आखिरकार गन्ने के सुधार में और उत्तर प्रदेश में किसानों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने की। और आज भी जो चीनी मिलें और जो आधार खड़ा है वो समाजवादी पार्टी का देन है। कहते हम चीनी मिल बेच रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी लगवाई हैं, चाहे वो नेताजी ने लगवाई हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लगाई हो। कोई बताए कि कौन सी चीनी मिल हम लोगों ने बेच दी। और ठोक दो नारे का क्या असर है? ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, आ जाओ। ठोक दो नारे का तो असर ऐसा है, महाराज सिंह तो बैठ जाओ, तुम आ जाओ। ठोक दो का तो असर ऐसा है कि किसी का कुछ नहीं पता और कानून व्यवस्था में क्या नहीं हो रहा। इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुई होगी पुलिस विभाग में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है।
और मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के अधिकारी रहे तो उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पुलिस को। वो जो भवन बना है, पुलिस भवन, जो पहली बार घुसता है उसके अंदर वो ये नहीं मानता कि पुलिस का ऐसा भी भवन हो सकता है। और पुलिस को इसलिए इतना अच्छा भवन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि कम से कम जनता को न्याय मिले। लेकिन वहां बैठ करके लोगों ने अन्याय किया, लोगों के साथ झूठे मुकदमे लगाए। ये 100 नंबर इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उनकी गाड़ियां खत्म कर दें। 100 नंबर इसलिए बनाया गया था कि रिस्पांस सिस्टम बेटर हो, लोगों को अगर जरूरत पड़े तो समय पर पुलिस पहुंच जाए, और समय पर पुलिस पहुंच जाए तो उसी समय लोगों की मदद हो जाती है। और कौन भूल जाएगा मुख्यमंत्री की वो भाषा कि सांप और छछूंदर वाली बातें ये कह रहे हैं। बताइए, ये भाषा है इनकी। अभी तो बहुत सारी और भी भाषाएं हैं उनकी, उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कल के भाषण में उन्होंने सदन में कहा, सोचिए आप, कोई अगर सदन में गलत बात कहे तो उसको कौन सजा दे सकता है? वो जनता सजा दे सकती है। और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सदन की कार्रवाई को देख भी रही है, सुन भी रही है और मंथन भी कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, उस एमएसपी को वास्तव में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। बताओ, ये सदन में कहा गया, कौन स्वीकार कर लेगा इस बात को कि एमएसपी दी गई है? कौन स्वीकार करेगा इस बात को? न मक्के की एमएसपी मिली, न धान की मिली, पूरे खेती चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। और जितने भी कानून बने हैं वो बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बने हैं, और खेती पे भी कंट्रोल बड़े लोगों का पहुंच जाए इसलिए कानून बने हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता भरोसा कर रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया हो जाएगा। सुन लिया आपने, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय में वो आजमगढ़ से सांसद हैं। तो पूरा हंगामा जो विधानसभा के अंदर हुआ उसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और एक एक बयान पर उन्होंने सीधे कटाक्ष बोला है और कहा है कि जनता सब देख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता कितना देख रही है, कि धर्म का चश्मा जब चढ़ जाता है तो फिर उसके आगे कुछ और नज़र नहीं आता है। ये भी पता होगा अखिलेश यादव को। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।